कृष्ण है वयम नुमः। श्री कृष्ण कैसे हैं? वो तापत्रय का विनाश करने वाले। त्रिताप से संतप्त है सारा विश्व। किसी को किसी प्रकार का ताप है, किसी को किसी प्रकार का ताप है। वृंदावन की आराध्य कहो भगवान श्री कृष्ण पुराणों में, वृंदावन की आराध्या स्वामी श्री राधा रसिकों के वचनों में, तो पुराणों के वचनानुसार जो भगवान श्री कृष्ण वृंदावन विलासी हैं, वे सबके तापों का विनाश करते हैं, किंतु यहां पर उनको ताप युक्त बताया गया है। तभी तो शीतल चरणों का आश्रय हुआ, और वे शीतल चरण जब श्री कृष्ण के हृदय पर विराजमान होते हैं, तब उनके ताप का विनाश कर देते हैं। यहां पर अन्य किसी प्रकार के ताप की कल्पना नहीं करनी चाहिए। जो लोग सांसारिक भावनाओं से घिरे हुए हैं, वे ही श्री कृष्ण के स्वरूप को न समझने के कारण उनको सामान्य कामी अथवा भी इस तरह की भावनाओं से युक्त मानते हैं। यहां तो विशुद्ध प्रेम रस की लीला है। इस विशुद्ध प्रेम रस की लीला में प्रीति का जो अपना एक स्वभाव धर्म है कि वो द्वैत को मिटा करके एक करना चाहता है। इसको हम वृंदावन के रसिकाचार्यों की वाणी में देखते हैं। एक जगह स्वामी जी महाराज ने एक भावना की है, तन सो तन मन सो मन, जीव सो जीव मिलाए लेऊं तो देखो कहा होए हो प्यारी। प्रियतम श्याम सुंदर स्वामी जी से प्रार्थना करते हैं कि मेरा तन आपके तन में मिल जाए, मेरा मन आपके मन के साथ मिल जाए, मेरे प्राण आपके साथ एक नेक हो जाए तो देखूं क्या हो गए। इसमें प्रेम की उस तीव्रता का वर्णन किया गया है जो विरह रूप प्रतीत होती है। आपको स्मरण होगा पिछले दिनों प्रेम की एक परिभाषा की बात आई थी। दो प्रकार से प्रेम की अनुभूतियां होती हैं, एक संयोग संभोग श्रृंगार में और दूसरी विप्रयोग यानी वियोग श्रृंगार में। दोनों है तो श्रृंगार रस ही। संयोग की बात बहुत कम वर्णित है, वियोग की बात अधिक वर्णित है साहित्यिक क्षेत्र में, और संयोग के सुख की कल्पना कम आती है साधक के उपासक के मन में, वियोग की बात जल्दी समझ में आ जाती है। और कुन्यांतर वियोग की अथवा देह के द्वैत में जो वियोग है उसकी बात भी कम समझ में आती है, प्रवास की बात ज्यादा समझ में आती है। जैसे श्री कृष्ण मथुरा चले गए, वृंदावन त्याग करके ब्रज की बालाओं में विरह की अतिशय व्याप्ति हो गई। सूरदास जी ने उसका वर्णन किया, अष्टछाप के अनेक संतों ने किया, और इधर परवर्ती काल के संतों में घनानंद ने तो अपार वर्णन किया। ये विरहानुभूति विप्रयोग श्रृंगार है। इसमें भी एक प्रकार का मिलन है, जैसा कि रूप गोस्वामी ने कहा है, संगम विरह विकल्पे बर में विरहो न संगमस्तस्या, संगम है तो तथैका त्रिभुवन तन्मयम विरहे। संगम और विरह के विकल्प में कहते हैं कि विरह ही श्रेष्ठ है, ऐसा मेरी मान्यता है। क्योंकि संगम के काल में प्रियतम एक होता है और विरह के काल में वह बहुत हो जाता है। जिधर देखते हैं उधर वही नजर आता है। फिर भी इस प्रयोग में विरह के काल में प्रियतम के मिलन की आकांक्षा तो उनमें रहती ही है। वृंदावन के रसिकाचार्यों ने कहा कि इस प्रेम में दो भेद हो जाते हैं। संगम में विरह की पीड़ा समाई हुई है, भावी विरह होने की एक कल्पना है,
और विरह के काल में मिलन की आकांक्षा है। इस दृष्टि से देखा जाए तो यह विप्रयोग भी अपूर्ण है और संयोग भी अपूर्ण है। तब प्रेम की एक स्थिति इससे भिन्न है जिसमें मिलन काल में भी विरह हो, क्योंकि विरह की तीव्रता के बिना मिलन का जो रस है वह अपूर्ण है, ये सबने माना है। एक जगह परमानंद स्वामी ने वर्णन किया, कमल मुख देख तृप्ति न होए, सो रस कहा सुहागिनी जाने रही निशा भर सोए। नैन अकूर देत नहीं राधा, चाहत पिए ही निचोए, इन तो अपनो सर्वस दीनो एक प्राण बपुदोए, भजन भेद न्यारो परमानंद जानत बिरलो को। तो सोरस कहा सुहागिनी जाने रही निशा भर सोए। प्रियतम से मिलन के काल में नायिका प्रेमिका के अंतर्मन में प्रेम की जो एक जागृति स्फूर्ति होनी चाहिए, बजाय उसके वहां शैथिल्य आ जाता है, और ये शैथिल्य ही इस मिलन प्रेम का दोष है। वह तीव्रता नहीं रहती। और विरह काल में नैन अकूर देत नहीं राधा, चाहत पिए निचोए। निर्निमेष दृष्टि से प्रियतम की रूप रस माधुरी का वो पान करना चाहती है, पर इस काल में छूट जाने की एक आशंका का भी भय बना रहता है। अस्तु, इसको ध्रुवदास जी महाराज ने कहा कि तन मन कह बिछुरे नहीं, और चाह बढ़े दिन रैन, कमऊ संजोग न मानही देखत भर भर ने। न तन से वियोग हो न मन से वियोग हो, तन से नित्य संयोग बना रहे और मन में दो तन की जो दूरी है, जिसमें कि तू न रहे मैं न रहूं, कुछ ऐसे हम घुल मिल जाए, एकात्म भावना की जो अभिलाषा है, यही प्रेम की तीव्रता विरह रूप हो जाती है। इस प्रकार का जो प्रेम है प्रियतम के हृदय में नित्य विद्यमान है। अपनी प्रियतमा से वो पृथक रह करके एक तीव्रतम ताप का अनुभव करते हैं। उसको संयोग में उत्पन्न हुआ सूक्ष्म विरह कहा गया है। एक श्लोक में आगे बताया है, विच्छेदाभासमानादा निमिषतो गात्र विस्रंसनादौ, चंचत कल्पाग्निकोटि ज्वलितमेव भवेद वायुमभ्यंतरम च, गाढ़स्नेहानुबंध घृतितमेव तयोरद्भुत प्रेम मूर्त्यो, श्री राधा माधवाख्यम परमे मधुरम तद्वयम धाम जाने। इस वृंदावन धाम के एक प्राण द्वय देहधारी ये जुगल मिलन के काल में भी विच्छेद के आभास की कल्पना के द्वारा इतने व्यथित हो जाते हैं जैसे कि कूट कूट प्रलयाग्नि की ज्वाला उनके अंतर में धधक उठी हो, भीतर और बाहर। गाढ़ स्नेह से अनुबंधित घृतित दोनों एकाकार हो रहे हैं। ऐसी गौर नील ज्योति श्री वृंदावन के नवनिवृत्त निकुंज धाम में नित्य एक रस क्रीड़ा करती है। उसी को स्मरण रख करके प्रियतम के हृदय में जो प्रेम संबंधी तीव्रतम ताप है, अपने को पृथक अनुभव करने के कारण उसका शमन करते हैं ये शीतल चरण। सहचरी कहती है, मैं इनका आश्रय ग्रहण करूंगी, आश्रम ग्रहण करूं की हुई हूं। यहां पर काल का भेद हो जाता है। जो बात वर्तमान में कही जानी चाहिए वो भविष्य के लिए कही जाती
इसका अर्थ टीकाकारों ने यह लगाया कि प्रेम में, प्रेम की दशा में, प्रेम की स्थिति में वाणी विगलित हो जाती है, उसे काल का बोध नहीं रह जाता है। इसलिए वचनों में यदि कोई क्रियापद भविष्यवाची आ गया है तो उसे वर्तमान काल का ऐसा मानना चाहिए। इस प्रकार इस श्लोक में श्री वृंदावन धाम की स्मृति से ग्रंथकार का मन परिपूरित हो गया और वृंदावन धाम में चित्त लीन होकर के अब वृंदावन के स्वरूप का वो अगले श्लोक में वर्णन करने लगे। कैसा है ये वृंदावन धाम? यहां उसके मधुर रूप की कल्पना हो रही है। ऐश्वर्यमय रूप का तो अन्यत्र वर्णन किया गया है, जैसा कि कई बार पिछले प्रसंगों में बात आई। स्थूलम सूक्ष्मम कारणम ब्रह्म तुर्यम श्री वैकुंठ द्वारका जन्मभूमि कृष्णस्यात्रो गोष्ठ वृंदावनम तत् गोप्या क्रीडम धाम वृंदावनान्तः अत्याश्चर्या सर्वतोस्माद् विचित्रा श्रीमद्राधा कुंज वाटी चकास्ति आद्यो भावो यो विशुद्धोत पूर्णस्तद्रूपा सा तादृशोन्मादि सर्वाः। भगवत के ऐश्वर्य से उठा करके इसे माधुर्य में प्रतिष्ठित किया है। उस परात्पर ब्रह्म का पहले स्थूल रूप है, फिर सूक्ष्म है, फिर कारण है और नित्य शुद्ध बुद्धि ज्ञान में तुरीय रूप है। उससे भी सूक्ष्म है भगवान का सगुण साकार धाम श्री वैकुंठ। वैकुंठ का ही अवतरित रूप है श्री द्वारका और द्वारका की ऐश्वर्य माधुर्य संधि में धाम से भी अत्यंत सूक्ष्म है वो मुक्ति प्रदायिनी मथुरापुरी, जहां श्री कृष्ण का बाल रूप में प्रादुर्भाव है और जहां श्री कृष्ण की ऐश्वर्य रहित मधुर मधुर बाल लीलाएं संपन्न होती हैं। वो नंद बाबा का ब्रज धाम, जहां दुर्भ्रम ब्रजंतम ब्रज सदन जनानाम आह्वान तत्प्रोल्लसंतम मन्नम मन्नम हसंतम मधुर मधुर वचो मेति मेति ब्रुवंतम गोपाली पाणिताली तरलित वल्यध्वांत मुग्धांतरालम तम वंदे देव मिंदी वर विमल दल श्यामलम नंद बालम। श्याम श्याम वर्ण का वह नंद का बालक मणिमय प्रांगण में जहां घुटुरुआ ने चलत रहे नूतन मंडित मुख दज लेप किए कठुला कंठ वज्र के हरि नख राजत हैं सिखिरचिर हिए लव लटकन मनुमत्त मधुपगन मादक मदन किए और गोल कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक किए धन्य सूर एको पल या सुख कासत कल्प जिए। जहां माधुर्य मंडित इस प्रकार की बाल लीलाएं संपन्न होती हैं, ऐश्वर्य भूल जाता है। गोप बालकों का वह सुख, जहां कालिंदी के तट पर छोटे छोटे शुभ्र शुभ्र बछड़ों के पीछे पूछ पकड़े हुए कहीं किसी की पीठ ठोकते हुए गोपाल लाल भ्रमण करते रहते हैं, नानाविध क्रीड़ाएं करते रहते हैं और वो धाम जहां तटी पस्फुटी नीप वाटी कुटीरे वधूटी नटी दृक्पुटी पीयमानाम समालिप्त पाटीर वक्षस्तटीकम हरिद्रावराजत पटीकम नमामि।
रासोत्सव संप्रवत्तो गोपी मंडल मंडिता, गोपियों के मंडल में घिरे हुए रासोत्सव में प्रवृत्त वृंदावन की ये भी एक छवि छटा है। इस तरह से सूक्ष्म होते होते गोप्यता की स्थिति में पहुंच गई है। उससे भी अधिक सूक्ष्म कुंजवाटी चकास्ती वृंदावनेश्वरी की वह कुंज वाटिका, वही आद्य है, वही पूर्ण है, वह तत्रूप है और वहां पर भेद नहीं है। तज्ञाता तरे भवती के अन्य स्थान है। जो विशुद्ध प्रेम तत्व का ज्ञाता अनुभोक्ता होता है वह प्रेम रूप हो जाता है। स्वधाम में क्रीड़ा के लिए, लीला विलास के लिए तो भेद है। जैसे स्वर्ण के ही भगवान हो और स्वर्ण की ही आरती हो, स्वर्ण की ही घंटी हो, वे ये पार्षद पार्षद रहे, भगवान भगवान रहे, पर तत्व सब में स्वर्ण ही है। हाटक में हरिरूप पार्षद, बस इतना ही भेदा। तो सब तत्रूप होकर के वहां एक क्रीड़ा विलास होता है। ये प्रेम का विलास है और यही ज्ञान का विलास है। चिद विलास प्रपंचोयम, इसमें नानात तो कुछ नहीं। नानात तो केवल लीला के रसास्वाद के लिए। यहां लता तरुवेली सब राधा रूप ही है, प्रेम रूप ही है, रस रूप ही है। वहां की बात अगले श्लोक में कही, राधा करावचित पल्लव वल्लरी के। ये वृंदावन कैसा है? ये राधा करावचित पल्लव वल्लरीक है। यहां का प्रत्यय देकर के वृंदावन की रसरूपता को संकेतित किया है। जैसे पूर्व प्रसंग में का प्रत्यय के बहुत अर्थ किए थे। ये अपने निज विलास में परिपूर्ण है, प्रतिक्षण ये शुभ्र है, ज्योतिर्मय है। ये स्पर्श से सुख देता है, दर्शन से सुख देता है, क्रीड़ा विलास से सुख देता है। जिसके लता तरु पत्रों को वृंदावनेश्वरी स्वामिनी स्वयं अपने करकमलों से, करांगुलियों से सुधारती हैं, संवारती हैं, उतारती हैं। प्रत्येक वृंदावन की लता पुष्पित मुकुलित होकर के यदि स्वामिनी विहरण करती हैं प्रियतम के साथ गलबहियां दिए हुए श्री वृंदावन की कुंज वीथियों में, तो वो अपने अग्रभाग को मुकुलित करके पुष्प के रूप में प्रस्तुत करती है कि ये मुझे कृपा करके छुए और उतार ले, क्योंकि उनका समर्पित जीवन है, प्रीति के लिए समर्पित है वे। और जिन लता तरु के प्रति किशोरी की अतिशय ममत्वमयी दृष्टि है, क्योंकि वैसे भी मेरा कहलाने वाली जितनी वस्तु होती है उसके प्रति ममता होती है। लता तरु से जो प्रेम होता है माली का, और जो प्रकृति से लता तरु से प्रीति करने वाले होते हैं, वे अधिक इस बात को समझ पाएंगे। प्रतिदिन जिस लता के उद्गम काल में द्विदल देख करके उसको प्रसन्नता होती है, उसका संवर्धन देख करके प्रसन्नता होती है, और जिस दिन कली का विकास होना प्रारंभ होता है, कली जब मुकुलित रूप लेने लगती है, वही सब बात इसमें कहा। ये वृंदावन नित्य नवनवायमान है, छिर छिर बल की छवि नहीं, नवल जुगल के हेत। वैसे तो यहां सभी कुछ नया, पुरातन होकर के भी नित्य नूतन है, ये एक आश्चर्य की बात है। पुरातन इस मायने में है कि न आज न अंत विहार करे दो, और लाल प्रिया में भरी न चिन्हारी।
श्री वृंदावन धाम नित्य चिदघन है, आनंदमय है, रसमय है, अनादि है और अनंत है। ये तो उसका ऐश्वर्य है, पर माधुर्य उसका यह है कि वो प्रतिक्षण नवीन है। इसमें पुरातनता उज्जवल है और नूतनता विकसित है, प्रकाश में है। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, ऐसा क्यों है? क्योंकि वृंदावन की प्रत्येक संपत्ति तत्सुख रसमयी है और प्रेम का यही सर्वोपरि रूप है। चाहे लता तरु में हो, चाहे खगावली में हो, चाहे सखियों में, सहचरियों में हो, और चाहे प्रीतम में हो या सबके अंतर में तत्सुख रति ही विद्यमान है। वृंदावन की जो यह दिव्य निसर्ग की सृष्टि है, यह प्रिया प्रीतम के सुख के लिए है। और प्रिया प्रीतम का जो श्रीवन में विहरण है वो भी तत्सुखमय है, इन लता तरु रूप सहचरियों को सुख प्रदान करने के लिए। तो यहां का कल प्रत्यय के द्वारा का प्रस्तुत कर देना ये बताता है कि श्री वृंदावन का जो स्वरूप है वो नित्य राधा करावचित पल्लव बल्लरीमय है। यहां की लता बल्लरियां तमाल तरु से आलिंगित हो करके किशोरी को मानो अपने प्रीतम के साथ मिलने का गुप्ततया संदेश देती रहती है, और जब उनका भी स्पर्श करती हैं तब उनके मन में प्रीतम के प्रति प्रेम का एक भाव उज्जृंभित होता रहता है। और दूसरी पंक्ति में कहा, वृंदावन का ये धाम, यहाँ की ये भूमि, राधा पदांक बिलसन मधुर स्थलीक के, श्री राधा के श्री चरणों से अंकित होने के कारण ये मधुर स्थली मय हो गया है, मधुर स्थली बन गया है। जब आप अपने श्री चरणों से, जिनमें पादत्राण नहीं है, वृंदावन की सुकोमल रेणु का स्पर्श करती हुई चरण चिन्हों से आगे पाद विन्यास करती हैं, तो आपके श्री चरणों में जो मंगलमयी रेखाएं हैं इस कोमल धूलि में अंकित हो जाती है। आपके दक्षिण चरण में मधुर रस की रेखाएं हैं, वाम चरण में ऐश्वर्य की रेखाएं हैं। तो ऐश्वर्य और माधुर्य को मानो इस स्थली में मंडित करती चलती है। वैसे तो वृंदावन और इसकी भूमि का वर्णन महानुभावों ने बहुत प्रकार से किया है। कहीं मणिमय रूप में वर्णन किया है, कहीं स्वर्णमयी भूमि के रूप में वर्णन किया है, किंतु ये मणि और स्वर्ण के जो वर्णन है ना, आखिर ये भौतिकता में पहुंच जाते हैं। विद्रुम फटिक विविध निर्मित दल, नव कर्पूर पराग न थोड़ी। वैसे टीकाकार महानुभावों ने संभाला है कि वहां यहां जो विद्रुम की स्फटिक आदि मणियों की बात कही गई है, इनको लौकिक विद्रुम और स्फटिक नहीं मानना चाहिए। आखिर ये वर्णन करने वाले महानुभाव कहां से लावेंगे? शब्द तो वही भारतीय के ही होंगे, जिस भाषा को हम लोग बोलते हैं। अब प्राकृत सृष्टि का वर्णन ये प्राकृत शब्दों में करें तो करें कैसे? इसलिए उसको प्राकृत शब्दों में वर्णन किया गया, पाठकों को, श्रोताओं को
विचार मनन करने वालों को इसको मधुर सृष्टि में देखना चाहिए। तो दिव्य दिव्य मणिमय है ये भूमि, दिव्य कांचनमयी भूमि है। यहां जो धूलि है वह पराग, कमल पराग की भांति है। यहां जो धूलि है वो कर्पूर की भांति है। इस प्रकार से कह करके हमको ऐसे समझाया है जैसे कि हम एक रत्ती स्वर्ण लेकर के सुमेरु की कल्पना करें। सुमेरु स्वर्ण पर निर्मित है, कैसा है? बोले इस एक रत्ती स्वर्ण से ऐसा ही है, इसी वर्ण का है, इसी प्रकार के चाकचक्य का है, इत्यादि हम लोग कल्पना कर ले। तो भूतल की भौतिक वस्तुओं को वर्णन में लेकर के उस दिव्य वस्तु की ओर संकेतित किया है। ये श्री वृंदारण्य स्थली अपने आप में मधुर है और इसने तो जुगल को भी मधुर रस का दान किया है। वही राधा सुधा निधि में आया, किंबून्यत्र कुंठी कृतक जनपदे दान श्री विकुंठे राधा माधुर्य वीत्ता मधुपतिरत्तम माधुरी वेत्ति राधा वृंदारण्य स्थलीयम परम रसुधा माधुरीनाम धुरीनाम तद्वंदम स्वादनीनम सकलम विददो राधिका किंकीभ्या। क्या कहें? जिस वृंदावन की रस वैभव के समक्ष जो कभी कुंठित नहीं है, ऐसा भी श्री वैकुंठ धाम कुंठित प्राय हो रहा है। तब अन्य जनपद कुंठी कृतक जनपदे कहने की कोई बात ही नहीं रह जाती। तब ये सत्यलोक, वरुण लोक, कुबेर लोक, अमुक आदि आदि लोक, भूभुव स्व महाजना तपा आदि ये कुंठीकृत हो रहे हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। कुंठीकृत जनपदे धान्य श्री विकुंठे श्री राधा माधुर्य वेत्ता मधुपति रथतन माधुरी वेत्ति राधा। इस वृंदावन धाम में यह जो जुगल तत्व है, यही सब अन्य को कुंठित करके इस वृंदावन धाम के रस का सुख रस विलास अनुभव करता है। यह जो जुगल राधा माधव तत्व है, प्रत्येक की अपनी अपनी स्वरूप माधुरी है। इस स्वरूप माधुरी में से प्रियतम की जो रूप स्वरूप माधुरी है, रूप माधुरी तो बाह्य माधुरी है, स्वरूप माधुरी अंतर माधुरी है। इसको राधा जानती है, वे आस्वादन करती है। और श्री राधा की जो स्वरूप माधुरी है, उसको केवल प्रियतम श्री कृष्ण जानते हैं। दोनों परस्पर एक दूसरे की रूप माधुरी, स्वरूप माधुरी, केल माधुरी, अन्य अन्य माधुरियों का क्षण क्षण सुख रस अनुभव करते रहते हैं। कहां है ये स्वरूप माधुरी? बोले बाहर कहीं नहीं है। वृंदारण्य स्थलीयम परम रसुधा माधुरीनाम धुरीनाम। इस परम रस की माधुरी को धारण करने का सामर्थ्य केवल वृंदावन धाम में है। ये जो जुगल की श्रृंगारोत्तर रसलीला है, जिसका इस रस ग्रंथ में आगे वर्णन आवेगा, ऐसे विलक्षण वर्णन है कि जिनको वाणी वचनों से कहने में कंपन होता है। मूल में देखिए, मदाघूर्णं नेत्रं नवरति रसावेश विवशो लसद्गात्रं प्राण प्रणय परिपाट्यां परतरम
मिथुन गाढ़ाश्लीषाद बलय निवजातम मरकतद्रुतस स्वर्णच्छायम विस्फुरत मिथुनम तन्मम हृदि। ऐसा जुगल तत्व मेरे हृदय में स्फुरित रहे, स्फुरित होवे, जिसके मद से आघूर्णित है नेत्र और नवरति रसावेश से जो विवश हैं और दोनों परस्पर में मिल गए हैं, मिलित हो रहे हैं। प्रणय परिपाट्याम परतरम, जो दाम्पत्य के रति विलास में पराकाष्ठा पर पहुंचे हुए हैं, ऐसा ये जुगल तत्व मेरे हृदय में प्रकट हो, स्फुरित हो, स्फुरित रहाया हवे। ये कहां संभव है? ये उसी भूमि में संभव है जो राधा पदांक बिलसन मधुर स्थली है।